आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा है जश्न आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम। मेरे और मेरे मुन्ने की तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुन्ने आप भी बोल दो अस्सलाम वालेकुम, आज़ादी मुबारक। पकड़ लो। वाह, वो देखो तो मुन्ने की पावर। शू, शू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत में होंगे। और सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है बिल्कुल इसी से रिलेटेड, आज़ादी से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड। और ये आपको मेरा बोर्ड भी जश्न आज़ादी मुबारक कह रहा है। एंड सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन होगी, सॉरी अबाउट डैट। जल्दी मेरा माइक आने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये बिल्कुल डिस्टॉर्शन, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या क्या दिया। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान में कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी जैसी नेमत दी और हमें इस खित्ते से नवाजा ताकि हम अल्लाह ताला का नाम बुलंद कर सकें आसानी से, सुकून से, अमन के साथ। तो देखते हैं कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि पाकिस्तान में 4 तरह के मौसम अवेलेबल है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, जो कि हर तरह के मुल्कों में अवेलेबल नहीं होते। कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी और शिद्दत के मौसम होते हैं और कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम होते हैं और वो लोग बेचारे धूप को तरस रहे होते हैं। कहीं पे बारिशों का मौसम हो, मतलब डिफरेंट तरह की चीज़ें जहाँ पे हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स अवेलेबल ओवर हियर, यानी कि यहाँ पर 4 तरह के मौसम अवेलेबल है। इसके अलावा अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कीमती किस्म के पत्थर मिलते हैं पाकिस्तान में। अगर आपको ना पता हो कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा माइंस हैं, इतनी ज़्यादा माइंस हैं जिसमें कीमती कीमती स्टोन्स, जैसे कहते हैं प्रेशियस स्टोन्स, लाइक रूबी हो गया, डायमंड भी एक स्टोन ही है ना, तो डायमंड हो गया, ये सारे किस्म के जो स्टोन्स हैं, सफ़ायर हो गया, टोपैज़ हो गया, या जो भी नीलम हो गया, मतलब ये जो जिनको लोग रिलेट करते हैं। फिर से आ गए हो, देखे जी मुन्ने की एंट्री फिर से हो गई है। इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, आई एम हरिस सिस्टर इवन वन। ओके बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम माई सिस्टर्स ऑल्सो। वेदर्स की बात हो गई है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है, बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन पाई जाती है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन पाई जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एरिया है। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें उग सकती हैं जो बाहर के मुल्कों में नहीं उग सकती। यहाँ पर एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक कुछ लोगों ने ज़मीन में कुछ उगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं और नहीं होगी। ओके ओके मुन्ना जी, मुझे को हमारे पॉइंटर्स चाहिए। शी वांट्स टू। मुन्ने यहाँ पे आपने कुछ करना है, बस देखना है मुन्ने ने जी। हमारा छोटा सा मुन्ना बस हैप्पी हो जाएगा इसी को लेके। ये होती है जी खुशी, ये होती है खुशी, ऐसे हम लोग खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं बात करी थी कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पर हम हर तरह की सब्जियाँ फल उगा सकते हैं, हर तरह की लैंड में ये अवेलेबल नहीं होते। फिर कीमती पत्थरों की मैंने बात की। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं जी हमने तो बाहर के मुल्कों में जाना है जी। जो लोग भाई एलीट क्लास है या जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, भाई तबका है, बाहर जाता है सैर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान हमें अल्लाह ताला ने, हाँ हाँ हाँ, अब क्या चाहिए? ये भी चाहिए आपको? इस तरह के छोटे छोटे से बच्चे भी दिए। हमारे पास छोटे छोटे से बच्चे भी अवेलेबल हैं जी। तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मकामात से नवाजा है, जैसे सवात हो गया, कलाम हो गया, जैसे नारान कगान, बाबू सर टाप, इस तरह के कई इलाके हैं जहाँ पर हम जाकर अपनी तफरीह कर सकते हैं जी। मुन्ने को लेने के लिए आ गए ताकि हम थोड़ी गुफ्तगू कर सकें। पहले मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई, आई एम सो एक्साइटेड कि मेरी कम अज़ कम ये वीडियो तो आए, जश्न आज़ादी मुबारक वीडियो तो आ जाए ना।
चलें ये देखें, अब मैं इसके बारे में बात कर रही थी कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने पाकिस्तान को क्या दिया। हमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का जो खित्ता दिया वो अल्लाह ताला के नाम पे हमने कहा जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब ये नारे कि हमने अल्लाह के नाम के लिए ये खित्ता हासिल किया, अल्लाह ताला की मदद से हासिल किया। लेकिन ये हम किस तरीके से मनाते हैं और हमें किस याद में मनाना चाहिए। हमें एक दिन छुट्टी का मिलता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये आज़ादी क्या चीज़ है, क्या हम आज़ाद रह रहे हैं, क्या हमारी सोचें आज़ाद हैं, क्या हमारे माइंड आज़ाद हैं, क्या हमारे ओपिनियंस आज़ाद हैं, या अभी भी हम लोग उसी ग़ुलामी में फंसे हुए हैं जहाँ पर हम पहले फंसे हुए थे। हम बाज़ारी तौर पर आज़ाद लगते हैं लेकिन हम नहीं हैं। तो किस तरीके से हम आज़ाद हैं या अब हम किस तरीके से बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। और पाकिस्तान को कितनी सारी कुर्बानियों, मेरा बार बार अट्रैक्शन मेरी यहाँ फ्लैग की तरफ जा रही है, माशाल्लाह से मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान का झंडा है। दिली जज्बात मेरे तो बहुत पैच हो रहे हैं, मुझे यकीन है आपके भी हो रहे होंगे। तो किस तरीके से खुशी महसूस होती है अपने मुल्क को देखकर, अपने झंडे को देखकर, कितना दुख महसूस होता है कि जब हमें ये दिन मनाने का मौका मिलता है तो हम ये किस तरीके से मनाते हैं। क्या हमें ये शुक्राने के नफल के तौर पर मनाना चाहिए या फिर हमें सड़कों पर हूटिंग के थ्रू सड़कें ब्लॉक करके, रोड्स को ब्लॉक करके, या बहुत ज़्यादा चीख चहाड़ा मचाकर, या लोगों को तंग करके और हर तरफ नारेबाजियाँ लगाकर और एक तरफ झंडा पकड़ा हुआ और दूसरी तरफ आप चीज़ें फेंकते हुए जा रहे हैं सड़कों पर, इस तरह से मनाना चाहिए। हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को बनाने के लिए कितने लोगों ने इतनी सारी जद्दोजहदें की, इतनी सारी कोशिशें की, मेहनतें की। ना सिर्फ ये सब किया बल्कि अपनी जानें, हज़ारों करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की और फिर जाकर हमें ये खिताब नसीब हुआ, फिर जाके हमें पाकिस्तान नसीब हुआ। तो इसकी क्या अहमियत होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। क्या हमें हर टाइम ये करना चाहिए नहीं पाकिस्तान ने तो हमें कुछ नहीं दिया, हमने पाकिस्तान में है वैसे ही हैं, यहाँ पर ये करप्शन है, यहाँ पर ये हॉस्पिटल्स ख़राब है, यहाँ पर सेहत का निज़ाम, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी लंबी लिस्ट आती है जिसमें हम कहते हैं जी कि हमारे मुल्क में ये खराबियाँ पाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास लंबी लिस्ट इस चीज़ की मौजूद होती है कि पाकिस्तान के लोगों की वजह से है। इस तरह से ये पाकिस्तान में जो है अल्लाह ताला ने हमें दिया वो बहुत बड़ा कीमती ख़जाना है जो हमें मिला है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है अमन। अब आप शाम को देख लें, फ़लस्तीन को देख लें, इराक़ को देख लें, यमन को देख लें, कश्मीर को देख लें, रोहिंग्या को देख लें, इंडिया में देख लें, इवन जहाँ पर मुसलमान अपने मज़हब को लेकर बहुत ज़्यादा आज़ादी के साथ चीज़ें नहीं गुजार सकते और बहुत ज़्यादा तशद्दुद, आए दिन बॉम्ब ब्लास्टिंग, फलां क्या हो रहा है, मतलब इंसान हिफाजत में नहीं है। थोड़ी बहुत बातें यहाँ भी होती होंगी नो डाउट, लेकिन मैं आपको सही तरीके से बता रही हूँ कि हम फिर भी बहुत ज़्यादा अमन में हैं। हम पर फ़ौरन से कोई अटैक्स नहीं हो रहे, हम पर ड्रोन हमले नहीं हो रहे, हम पर ब्लास्टिंग्स नहीं हो रही। हुए हैं कुछ हादसात नो डाउट, मैं जानती हूँ, जैसे APS का है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अमन में हम लोग इस वक्त मौजूद है। बाकी हमारी गलतियाँ होती हैं, इंसान के गुनाह होते हैं जो किसी न किसी तरीके से हम पर आ जाते हैं। अब कोविड-19 को देख लें, अगर वो आया है तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसने तबाही नहीं मचाई, तो उसका क्रेडिट हम ये इस चीज़ को नहीं दे सकते कि हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी या ऑल एंड ऑल। नो, अल्लाह ताला ने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें खित्ता देकर एहसान किया था कि अल्लाह ताला ने हमें उस चीज़ से बचा लिया, या जिनको हुआ था उनको बहुत जल्दी रिकवर कर दिया, और जो लोग शहीद हुए अल्लाह ताला उनको बेहतरीन मुकामात से नवाजे, बुलंद दर्जे करे, उनको माफ़ करे। तो ये कितनी मुश्किलों से हासिल करने के बाद आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार किस तरीके से होना चाहिए। क्या हम इस तरीके से पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, या फिर एक दिन यहाँ पे बैज शर्ट, मैंने भी खुशी से बैज लगाया है भाई, मैंने या तराने सुनिए और मैं भी तराना गाती हूँ भाई, वो करके, या वाकई दिली जज्बात के तौर पर कि हम एक अच्छा शहरी कैसे बन सकते हैं। हम पाकिस्तान को कब बेहतर बना सकते हैं, जब हम इसको एक अच्छा शहरी देंगे, जब हम यहाँ उस इस्लामिक स्टेट की तरह रहेंगे जिस तरह हमारे रहना चाहिए। जितनी इसने हमें नेमतें दी हैं, जितनी हमें इसने सहूलतें दी हैं, जितना हमें अमन में रखा है, उसी तरह हम पाकिस्तान को इन रिटर्न वो दे सकें। एक अच्छा शहरी जो बेइंसाफ़ी नहीं करेगा अपने माल में, जो अपना माल बेचने के लिए झूठ नहीं बोलेगा, जो दूसरों की मदद करेगा, जो कूड़ा करकट बिल्कुल भी सड़कों पर या जगह जगह पर गंदगी के ढेर नहीं लगाएगा। जिसने कूड़ा फेंकना है वो अपने घर पर आके अपनी डस्टबिन में फेंके, जहाँ पर भी डस्टबिन बने हुए हैं वहाँ पर फेंके। कभी भी तफरी गाहों में जाकर या पार्क्स में जाकर या कहीं पे भी जाकर खाने पीने की अशिया खाने के बाद रैपर्स ऐसे ही मत फेंक दे। एक सिविलाइज्ड रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आप वहाँ पर किरदार अदा करें, और अगर कोई ऐसा करे तो उसको रोकें। टेल देम डोंट डू डैट।
और अगर वो पूछें आप कौन होते, क्या मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं एक शहरी हूँ जिसकी ज़मीन तुम ख़राब कर रहे हो। ये पाकिस्तान की ज़मीन है जिसको तुम ख़राब कर रहे हो, ये ओवरऑल ज़मीन है। गन मचाना है, जाओ अपने घर जाके मचाओ, वहाँ पे भी डस्टबिन में ही बचाना, अपने घर वालों को तंग मत करना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अब दरख्त हैं, दरख्तों की केयर करनी है जी। एक मुहिम चली थी जी कि दरख्त लगाएं जी, लगाने चाहिए। दरख्तों को के बारे में कुछ करें, अपने बच्चों को सिखाएं प्लांटिंग के। अगर दिल में बिल्ट इन करनी है ना मोहब्बत, तो इस तरह से करें कि स्टेट इस्लामिक किस तरीके से बनाई जा सकती है, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी है ना, तो इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ रह गया। इसमें हम लोग अपने नफ्सों के ग़ुलाम हुए हैं, हम नाइंसाफ़ी से काम लेते हैं, जुल्म ज़्यादती से काम लेते हैं, कूड़ा करकट के ढेर लगाते हैं, लोगों को तंग करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इख्तियारात है तो हम उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक अच्छे शहरी किस तरीके से बन सकते हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं किस तरह से, मैं कूड़े के मामले में बहुत ज़्यादा होती हूँ कि मैंने नीचे नहीं फेंकना, फेंका भी हुआ है तो उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी शान नहीं घटेगी। इसकी खातिर, जिसकी खातिर, अल्लाह की खातिर, आखिर इससे प्यार है ना तो करके दिखाओ। पेट्रियाटिज़म, हुब्बे वतन बन के दिखाओ। इस आज़ादी के ऊपर अपने ऊपर एक अज़म उठाओ कि आइंदा से मैं इसको बेहतर करने के लिए, अपने पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ या क्या किया है मैंने, या नेक्स्ट मूव मेरा अब क्या होगा इसकी बेहतरी के लिए। अब मैं एज अ पर्सन, मैंने पिछले साल तो यूट्यूब स्टार्ट नहीं की, मैंने अभी रिसेंट स्टार्ट की है, तो मेरा फ़र्ज़ जो है लोगों को बताने का या करने का, एज अ पाकिस्तानी मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव हूँ यूट्यूब पे। इसी तरह आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तानी अवेलेबल हैं, वो ना सिर्फ अपने ख़ानदान को, अपनी रस्म व रिवायात को, अपने मज़हब को, बल्कि अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हर जगह पर। अब मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ पाकिस्तानी, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आपके ऊपर जो भी इम्पेक्ट है पूरी दुनिया में जो भी देखेगा उसके ऊपर पड़ेगा। ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने जो भी कंटेंट बनाना है वो किस किस्म का होना चाहिए। या वो चोरी का है कि जो किसी का देखा उठ के बना लिया, ठीक है, उससे पूछ लें भाई, उससे इजाज़त ले लें। या फिर अगर आपने कुछ किया है तो आपकी लैंग्वेज किस किस्म की है, आप गाली गलौज तो नहीं कर रहे, तो फिर आप पाकिस्तानी होने को क्या रिप्रेजेंट करते हो। अभी मुस्लिम होना तो बहुत दूर की बात मैं जा रही हूँ, मुस्लिम के करैक्टर्स तो बहुत ही हाई फाई होते हैं। अभी हम पाकिस्तानी पर ही रहते हैं कि पाकिस्तानी दूसरे कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से करता है, कैसे बात करता है, किस तरीके से उनको अपने करैक्टर से, अपनी खसूसियात से, अपनी क्वालिटीज़ से किस तरीके से आप लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, किस तरीके से आप पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों को बता रहे हैं। ये वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी है, इसको ज़रूर पूरा देखें। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड आज बहुत सारे लोगों को पता चल गया आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। मुझे अपनी ज़ुबान पे भी बड़ा फ़ख्र है, मुझे उर्दू बहुत पसंद है, मुझे उर्दू पे बड़ा फ़ख्र है। मेरी ज़ुबान है जी, मुझे बड़ी पसंद है। और पाकिस्तान में इतनी किस्म के फूल हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं बता नहीं सकती। एक वीडियो में इस चीज़ को कंपाइल करना बहुत मुश्किल है, तो जितना हो सका थोड़ा थोड़ा मैंने उसको बताया है, थोड़ी थोड़ी हिंट दी है। और नो डाउट अल्लाह ताला जो नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते उससे नेमतें ले ली जाती हैं। तो ये आज़ादी की नेमत, ये पाकिस्तान की नेमत बहुत बड़ी है। हर वक्त पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना, ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ एक दिन के लिए मुहिब वतन बन जाना और सिर्फ एक दिन के लिए कहना हमें पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, ये चीज़ ठीक नहीं है। हर वक्त आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ तो भी, मैं किसी और एरियाज़ में जा रहा हूँ तो भी, या मैं किसी और नॉन मुस्लिम से बात कर रहा हूँ तो भी, बहुत सारे लोगों को तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक से ही अल्लाह ताला ने उनको ऐसी तौफीक दी थी कि वो मुसलमान हो गए थे। तो अब हमें एज अ पाकिस्तानी ये नहीं बनना है कि हम भी, कि अगर कोई गलत लेवल पे गिर रहा है तो हमें उतने लेवल पे गिरने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मैनी वेज़ टू डील विद अदर गाइज, कि किस तरीके से डील करना चाहिए। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी इतने दिनों के बाद मैंने इस चीज़ को दोबारा, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं इस चीज़ को कर सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, go to my Instagram and hit the follow button and I will go live इंशाल्लाह ताला। यूट्यूब पे लाइव आना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, बट मैं स्टार्ट में इंस्टा पे लाइव आऊँगी और वहाँ पे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप मुझे लाइव सुन सकें और लाइव देख सकें और लाइव हम लोग चिट चैट कर सकें, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो लाजमी जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करें
और शायद आज शायद कल इंशाल्लाह ताला मैंने वहाँ पे लाइव आना है। और अपनी बहनों को अपनी दुआओं में मत भूलें। अल्लाह ताला हम सबके लिए सानिया करे और पाकिस्तान जैसी नेमत को हमसे दूर ना करे और हमें पाकिस्तान को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।